हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशुतोष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये हमारा आज का चौथा लेक्चर है फॉर द फ्लेक्सिबल बजट अंडर द बजट एंड बजटरी कंट्रोल। इसके पहले के 3 लेक्चर्स हो चुके हैं। तीनों लेक्चर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। उसमें ऑलरेडी अवेलेबल है। उसमें जाके आप लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 के वीडियोस जरूर देखो बिफोर दिस लेक्चर, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली लेक्चर को देखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम उसमें भी एक्सप्लेनेशन करेंगे। बट उसमें हो चुके क्वेश्चन को कुछ ज्यादा पैटर्न है, ठीक है। उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, सो दैट इसके आने वाले कोई भी आगे क्वेश्चंस में आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। नोट्स, जिस नोट से हम सीखने वाले हैं उस नोट्स का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड करो। स्क्रीन पे भी आपको क्वेश्चंस रहेगा, सो दैट फ्यूचर रेफरेंस के लिए प्रैक्टिस करने के लिए आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है गाइज। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम वी हैव टू स्टार्ट द न्यू क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, लेक्चर नंबर 4 ऑफ द फ्लेक्सिबल बजट। ये आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी करो, ठीक है। S Limited has furnished the following information relating to the cost at a capacity level 5000 units। हम लोग पीडीएफ के क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप ढूंढ रहे हो तो उसको देख लो, और स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग फॉर द रेफरेंसेस के लिए। तो एस लिमिटेड आपको कुछ इंफॉर्मेशन फर्निश्ड कर रहा है, ठीक है, रिलेटिंग टू द कॉस्ट ऑफ अ कैपेसिटी लेवल 5000 यूनिट्स का। मतलब जो आपको कॉस्ट दिए हुए हैं वो 5000 यूनिट्स के दिए हुए, मतलब आपका एक्चुअल डेटा क्या है, 5000 यूनिट्स का डेटा है। अगर आपको 5000 यूनिट्स के डेटा को बनाना है तो उसको आपको आगे का एस्टिमेट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आपको जो मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, पावर, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, स्टोर्स, इंस्पेक्शंस, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड्स, डेप्रिसिएशन, ये आपको जो अमाउंट दिख रहे हैं उस अमाउंट के बाजू में आपको ब्रैकेट्स में कुछ इन्फॉर्मेशन दिख रहे हैं। कुछ 100% वेरिएबल है, कुछ 100% फिक्स्ड है, और बाकी कुछ या तो वेरिएबल रहेंगे या तो फिर फिक्स रहेंगे। याद रखो, अगर वेरिएबल कुछ हिस्सा बोला है तो बाकी का कुछ हिस्सा क्या होगा, फिक्स्ड हो जाएगा। मतलब इसमें भी, इस क्वेश्चन में भी एज पर द प्रीवियस वन, इस क्वेश्चन में भी आपको दो ही पैटर्न है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। बेसिकली देखा जाए तो 3 कॉस्ट होते हैं, वेरिएबल, फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल, ठीक है। बट इस पैटर्न में, इस वाले क्वेश्चन में आपको दो ही इन्फॉर्मेशन दिया है, एक वेरिएबल का इन्फॉर्मेशन दिया है और एक फिक्स्ड का इन्फॉर्मेशन दिया है। अब ये देखना है कि हमें प्रॉफिट्स और लॉस निकालना है कि जस्ट टोटल कॉस्ट निकालना है। अगर हमें सिर्फ टोटल कॉस्ट निकालना है तो हमें उसके आगे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, मतलब सेल्स का इन्फॉर्मेशन नहीं देगा या फिर प्रॉफिट लॉस का कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। जस्ट आपको सिर्फ कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन देगी। देखते पूरे क्वेश्चन में, यहां तक तो हमने देख लिया। प्रिपेयर द फ्लेक्सिबल बजट एट द लेवल ऑफ 6000 यूनिट्स एंड 8000 यूनिट्स, ठीक है। 5000 की कैपेसिटीज को देखते हुए आपको 6000 के यूनिट्स को बनाना है और 8000 यूनिट्स का कॉस्ट स्ट्रक्चर बनाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब इस पूरे क्वेश्चन में हमारे पास कहीं भी प्रॉफिट एंड लॉस की इंफॉर्मेशन नहीं है। वी डोंट हैव द प्रॉफिट लॉस और सेलिंग प्राइस आल्सो। तो हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमें वेरिएबल कॉस्ट प्लस करके, मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट आएगा, फिर फिक्स्ड कॉस्ट को प्लस करके टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आएगा, फिर वेरिएबल और फिक्स्ड को प्लस करके क्या निकालेंगे, टोटल कॉस्ट। मतलब पूरे सॉल्यूशन में हमारे पास टोटल कॉस्ट ही फाइंड करना है, यही हमारा पैटर्न है। इसके लिए आई रिक्वेस्ट कि आप पहले लेक्चर्स जो 1, 2, 3 हो चुके हैं उनको प्लीज स्टडी करो, ठीक है। उसमें ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं हमारे, पीडीएफ से रिलेटेड आप सॉल्व कर सकते हो। हियर इज द योर फॉर्मेट, देखते हैं। ये आपका फॉर्मेट, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है पीडीएफ का। पर्टिकुलर हमारा एक्चुअल डेटा क्या है, 5000 यूनिट्स। जहां भी यूनिट्स का इंफॉर्मेशन आ गया, जहां भी यूनिट्स और अमाउंट का इंफॉर्मेशन है, तो तीसरा कॉलम जरूर बनेगा हमारा कौन सा, रेट का। ये भी मैंने डिस्कशन किया था आपको। तो हमारा जो फॉर्मेट बनेगा वो रहेगा रेट और अमाउंट, क्योंकि यूनिट तो कॉमन हो गया हमारा। ये रहा रेट और अमाउंट, ये हो गया हमारा एक्चुअल डेटा, ठीक है। एक्चुअल के बेस पे हमको एस्टिमेट करना है। 6000 यूनिट्स दिया हुआ है, और 8000 यूनिट्स। रेट, अमाउंट, this is our actual data, this is our estimated, that's called flexible budget। flexible budget में हमें दो ही पैटर्न निकालना है, या तो टोटल कॉस्ट निकालना है या तो फिर
सेलिंग प्राइस के बेस पे प्रॉफिट और लॉस निकालना है। तो इस क्वेश्चन में कहीं भी सेलिंग प्राइस के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ टोटल कॉस्ट तक निकालेंगे। टोटल कॉस्ट का पैटर्न क्या है, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट, तीनों के टोटल को मिला करके हमारा क्या निकलता है, टोटल कॉस्ट निकलता है। उसके बाद ही हमें सेलिंग प्राइस में से या तो प्रॉफिट और लॉस फाइंड करना पड़ता है। ठीक है, तो हमारा पैटर्न यहां तक तो है ही नहीं, तो हमें सिर्फ कहां तक निकालना है, टोटल कॉस्ट तक निकालना। तो हमारा पैटर्न क्या है, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। लेकिन इस पूरे क्वेश्चन में हमें कहीं भी सेमी वेरिएबल का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, तो नहीं दिया तो नहीं लिखना है, दिया तो लिखेंगे, अदरवाइज गधा मजूरी नहीं करना है। ठीक है, तो नंबर 1 वेरिएबल कॉस्ट। थोड़े क्वेश्चन के पैटर्न में इंफॉर्मेशन ज्यादा थे अबाउट द वेरिएबल कॉस्ट, तो लाइन उसी हिसाब से छोड़ेंगे। ठीक है, थोड़ा ज्यादा इंफॉर्मेशन है तो आएगा नीचे टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो जितने इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंगली लाइन को ड्रॉ करो। ड्राइंग बुक में तो कर नहीं रहे हो, लाइन आपके पास ऑलरेडी मार के दिया हुआ है, जस्ट हाईलाइट करना है। नंबर 2 फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट में भी कुछ इंफॉर्मेशन ज्यादा है। ये हो गया हमारे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, बी हेडिंग। इसके बाद हमें जो चाहिए वो क्या रहेगा, हमारा टोटल कॉस्ट ए प्लस बी। मान लो अगर सेमी वेरिएबल होता तो एक हो रहा था सेमी वेरिएबल कॉस्ट, फिर सेमी वेरिएबल कॉस्ट का टोटल, उसके बाद जाके टोटल कॉस्ट ए प्लस बी प्लस सी। सिंपल सा फॉर्मेट है, क्लियर है। अब जिसके बारे में जैसा इन्फॉर्मेशन बोला है उसके बारे में वैसा इन्फॉर्मेशन यूज करते हैं। 100% जहां बोला वहां लिखना है, बाकी का बाद में। मटेरियल कॉस्ट ऑलवेज 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 आपका वेरिएबल होता है, लिखा भी है 100% वेरिएबल। पहला मटेरियल, ठीक है, 100% है। अमाउंट दिया है कि रेट दिया है, अमाउंट दिया है राइट, 25,000 अमाउंट में लिखेंगे, बाकी का बाद में देखते हैं। 25,000 अमाउंट, पूरा का पूरा 100% वेरिएबल। दूसरा क्या दिया है, लेबर कॉस्ट, वो भी 100% हमेशा क्या होता है, वेरिएबल होता है। 100% मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे क्या होता है आपके वेरिएबल होते हैं। ये एक्चुअली प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट होता है, इसके लिए हम उसको वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। डायरेक्ट लेबर या फिर लेबर कॉस्ट, कितना लेबर कॉस्ट का अमाउंट है, 100% पूरा लिखना है 15,000 पे। उसके बाद क्या दिया आपको, पावर दिया। पावर में क्या बोला है, 80% वेरिएबल है, तो फिर 20% क्या होगा, फिक्स। मतलब 80% पोर्शन आपको वेरिएबल में लिखना है, पावर। ये रहा आपका पावर, 80% वेरिएबल, तो पावर का 20% कहां रहेगा, फिक्स्ड। 20% फिक्स्ड। नाउ कैलकुलेटर उठाओ और सिर्फ अमाउंट को परसेंटेज में डिवाइड कर दो। कितना पावर का अमाउंट है, 1250 में 80 20, 1% निकाल लो माइनस करके, दूसरा निकल जाएगा 1250। सेम वे में आगे का भी करेंगे, 1250 इंटू 80% इंटू 80%, 1000। इसका मतलब पावर 1000 यहां पे आएगा। बाकी का कितना बचा, इसमें से 1000 चला गया तो कितना बचेगा, 250 250, यहाँ पे आ गया आपका 250, राइट। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट पावर के बाद रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। उसमें क्या बोला, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस में 75% वेरिएबल है। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 75% वेरिएबल है। 75% वेरिएबल है तो फिर फिक्स्ड कितना है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस में 25% फिक्स्ड है। 75 25 100% होता है, 100 में 75 हो गया तुम्हारा वेरिएबल, बचा कितना 25। नहीं आता है कैलकुलेटर उठाओ, 100 में से 75 माइनस कर लो, आ जाएगा। क्लियर है, बहुत सिंपल है। सेम वे अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितना अमाउंट है, 2000 का अमाउंट है। 2000 में 75 और 25 डिस्ट्रीब्यूट करना है, 75% और 25%। कैलकुलेटर उठाओ, 2000 का 75, 2000 इंटू 75%, 1500। ये रहा आपका 1500, 1500 यहाँ पे, तो 2000 में 1500 यहाँ पे, जस्ट यूज द कॉमन सेंस और लॉजिक। 2000 में 1500 यहाँ पे, 1500 यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना बचेगा 500। कैलकुलेट यूज करो, नहीं आ रहा है तो कैलकुलेट यूज करो, डू नॉट बी स्मार्ट, कोई बात नहीं। अगर आप
नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा वीक हो, कोई बात नहीं, कोई आप पे हंसेगा नहीं, आपको सिर्फ क्या करना है, कैलकुलेट करना है, थोड़ा बेसिक कैलकुलेट। 2000 मल्टीप्लाई बाय 75% आ गया 1500, 2000 मल्टीप्लाई बाय 25% आ गया कितना, 500। करो, हार्ड वर्क करोगे तो भी चलेगा, करते रहो, रोकना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है? इसके बाद क्या है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के बाद क्या है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के बाद है आपका स्टोर्स। स्टोर्स में क्या बोला, 100% वेरिएबल, कोई टेंशन नहीं, इसमें तो कैलकुलेट ही नहीं करना है। ये आपका स्टोर्स, वो पूरा का पूरा 100% वेरिएबल है, तो कितना वेरिएबल है, 1000। ये हो गया आपका स्टोर का 1000। थोड़ा लाइन टू लाइन लिखना, मेरा अगर ऊपर नीचे दिखेगा तो आप प्लीज लाइन अकॉर्डिंग टू लाइन समझ जाओ थोड़ा सा। स्टोर के बाद इंस्पेक्शन बोला है 20% वेरिएबल है, इंस्पेक्शन कॉस्ट 20% ही वेरिएबल है, तो इंस्पेक्शन कॉस्ट कितना है, 500। 500 का 20% और 80%, ये हो गया इंस्पेक्शन। अगर 20% ऊपर है तो 80% नीचे, फिक्स्ड कॉस्ट में 500 का 20%, आई थिंक 100, 500 का 20%, 100। अगर ये 100 है तो 500 में 100 यहाँ पे, तो 400 यहाँ पे, ये हो गया 100, ये हो गया 400। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, 25% वेरिएबल, एडमिन ओवरहेड्स 25% ओनली, तो फिर एडमिन ओवरहेड्स अगर 25% वहां पे, तो यहाँ पे कितना आएगा, 75%। एडमिन का खर्चा कितना है, 5000। 5000 में 25 और 75% निकालना है, 25 और 75, 5000 का 25, 1250, यहाँ पे 3750, निकाल के देख लो, 5000 इंटू 75%, 3750, 1250, 3750, 1250, 3750। क्लियर? एडमिन के बाद क्या है, सेलिंग ओवरहेड्स 50% वेरिएबल, सेलिंग ओवरहेड्स 50% का वेरिएबल। अगर 50% का वेरिएबल है तो 50% का क्या रहेगा, सेलिंग ओवरहेड्स 50% का फिक्स्ड रहेगा। कितना अमाउंट है, आधा आधा, 50% मतलब आधा आधा। अब उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, 3000 है तो मतलब 1500 यहाँ पे और 1500 यहाँ पे, करोगे तो भी ठीक है। ऐसा गए गए में ऐसा जीरो ज्यादा बढ़ जाता है एक्साइटमेंट में, ठीक है, एक्साइटमेंट बताओ। 1500, 1500, फिर डेप्रिसिएशन है 100% फिक्स्ड है, तो डेप्रिसिएशन यहाँ लिख करके डैश मत करो, सीधा सीधा कहाँ लिखो, डेप्रिसिएशन फिक्स्ड असेट मतलब फिक्स्ड कॉस्ट में 100% है पूरा, कितना, 10,000। सो दिस इज योर कैलकुलेशन। तो सिंपल है ना, थोड़ा माथा पच्ची है, क्या मालूम है आपको, रेट फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड द रेट, इधर माथा पच्ची है, थोड़ा कैलकुलेशन वही दबाते रहो कैलकुलेटर पे, कैलकुलेटर खराब हो जाएगा, इतना दबाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये तो कर लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं टोटल, फिर आपको बताता हूँ क्या करना है। फटाफट टोटल करते हैं, 25,000 प्लस 15,000 प्लस 1,000 प्लस 1,500 प्लस 1,000, then 100, 1250 plus 1,500, 46,350, 46,350 का टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गया। नाउ फिक्स्ड कॉस्ट 250 प्लस 500 प्लस 400 प्लस 3750 प्लस 1,500 प्लस 10,000, 16,400। नाउ ए और बी, ए एंड बी, प्लस 46,350, 62,750, 62,750, ये रहा आपका टोटल कॉस्ट 62,750 का। चेक कर लो गाइस, ठीक है। अब सबसे मेन, आगे का कैपेसिटी कैसे करें। आगे की कैपेसिटी में आपको क्या दिया हुआ है, यहां तक आपने समझा। अब आगे की कैपेसिटी में आपको क्या दिया है
कि 6000 यूनिट के बेस पे और 8000 यूनिट के बेस पे कॉस्ट का बिहेवियर पैटर्न चेंज करो या बनाओ, टोटल कॉस्ट चेक करो। ये हमारा एक्चुअल है, वो हमारा एस्टिमेटेड है। 6000 और 8000, मैं तो बोलता हूँ उसके आगे 10,000 ले लो, उसके आगे 12,000 ले लो, ज्यादा अगर मेहनत है तो फिर कर लो। दो टेबल और सोल्व कर लो, एक रहेगा 10,000 का यूनिट, एक रहेगा 12,000 का यूनिट, सब पता चलेगा कैसे होगा। ठीक है, अब आते हैं मेन पोस्टिंग पे, सुडोकू टाइप। वापस से एक रूल याद रखो, फिक्स्ड कॉस्ट अमाउंट कैन नॉट बी चेंज्ड एट एनी कैपेसिटी लेवल। आपका फिक्स्ड कॉस्ट का अमाउंट, ये मंत्र है, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था, फिक्स्ड कॉस्ट का अमाउंट चेंज नहीं होता है। फिक्स्ड कॉस्ट का अमाउंट चेंज नहीं होता है। फिक्स्ड कॉस्ट का अमाउंट चेंज नहीं होता है। तो किसका अमाउंट चेंज होता है? वेरिएबल कॉस्ट का अमाउंट चेंज होता है। वेरिएबल कॉस्ट का अमाउंट चेंज होता है। वेरिएबल कॉस्ट का अमाउंट चेंज होता है। टूल याद हो गया? फिक्स्ड कॉस्ट का अमाउंट चेंज नहीं होता, वेरिएबल कॉस्ट का अमाउंट चेंज होता है। फिक्स्ड कॉस्ट का रेट चेंज होता है, वेरिएबल कॉस्ट का रेट चेंज नहीं होता। क्रॉस कनेक्शन, ठीक है? फिक्स्ड कॉस्ट का रेट चेंज होगा, वेरिएबल कॉस्ट का रेट चेंज नहीं होगा। क्लियर है? नोट, तुम लोग नहीं लिखना है, तुम लोग को एग्जाम्स में ऐसा लिखना नहीं है, अमाउंट नॉट चेंज। मैं तुम्हारे लिए लिख रहा हूं, तुम लोग को एग्जाम में ऐसा दिखाना नहीं है। अमाउंट नॉट चेंज, या कि यहां पे जो अमाउंट था वहां पे भी वही रहेगा, सेम। 250, 500, 400, 3750, 1500, 10,000 उठा के फटाफट कॉपी कर लो। अमाउंट चेंज नहीं होता, तो आगे का कोई भी कैपेसिटी 10,000, 12,000, 16,000, 20,000, कोई भी कैपेसिटी अमाउंट सेम, जब तक कि इंफॉर्मेशन ना आ जाए फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर, तब तक अमाउंट चेंज नहीं होगा। $16,400, 16,400, ये हो गया। क्लियर गाइस? अमाउंट नॉट चेंज, तो यहां पे नोट करके क्या दिखाएंगे हम लोग? रेट पर यूनिट नॉट चेंज। जब तक इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा तब तक वेरिएबल कॉस्ट का रेट चेंज नहीं होगा, मतलब अमाउंट चेंज होगा। अमाउंट चेंज नहीं होगा मतलब रेट चेंज होगा। ठीक है, ध्यान रखो, फिक्स्ड कॉस्ट का अमाउंट नॉट चेंज, अमाउंट चेंज नहीं होगा मतलब रेट चेंज होगा। वेरिएबल कॉस्ट का रेट पर यूनिट नॉट चेंज मतलब अमाउंट चेंज होगा। क्लियर है? सो कैसे करेंगे? यू हैव टू फाइंड द रेट, आपको रेट फाइंड करना है। रेट इज इक्वल टू क्या चाहिए? अमाउंट डिवाइडेड बाय यूनिट्स। अमाउंट ये रहा आपका अमाउंट, और ये रहा आपका यूनिट, फटाफट डिवाइड करना है। 5,000, सॉरी 25,000 डिवाइडेड बाय 5,000। उसी पैटर्न में 15,000 डिवाइडेड बाय 5,000, सेम पैटर्न 1,000 डिवाइडेड बाय 5,000, सेम पैटर्न। आपको क्या करना है? अमाउंट को यूनिट से डिवाइड करना है। कैलकुलेटर उठाओ और फटाफट डिवाइड करके यूनिट्स के रेट लिखो। 25,000 डिवाइडेड बाय 5,000, 5 रुपीज। दो डॉट, मतलब डॉट करके दो स्टैंडर्ड वैल्यू लिख दिया करो, 00। 15,000 डिवाइड बाय 5,000, 3 रुपीज आएगा, 3.00। 1,000 डिवाइड बाय 5,000, 0.2, इसका मतलब होता है 0.20 पैसे। 2 लिखोगे तो उसके आगे एक जीरो लगा देना, तो वो ऐसा कष्ट कर लेना। याद रखो 0.20 और 0.02 में फर्क होता है। इधर का अगर एक जीरो नहीं भी दिखाएगा आपको तो इसका मतलब 20 पैसे होता है। अगर ऐसा है तो इसको दो मत लिखा करो, ये ऐसे ही रहेगा, इसका मतलब 0.02 पैसे, इसका मतलब अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 1500, 1500 डिवाइडेड बाय 5000, 0.30। वापस से 1000 आ गया तो 0.20, 100 आ गया, 100 डिवाइड बाय 5000, 0.002, 0.02, सॉरी 00 नहीं 02, 1250 डिवाइडेड बाय 5000, 0.25,
1500 डिवाइडेड बाय 5000, 0.3। क्लियर है गाइस? अंडरस्टूड? तो मैंने क्या बोला, वेरिएबल कॉस्ट का अमाउंट चेंज होता है, रेट चेंज नहीं होता है जब तक इंफॉर्मेशन ना दे। फिक्स्ड कॉस्ट का अमाउंट चेंज नहीं होता, रेट चेंज होता है जब तक कि इंफॉर्मेशन ना दे। ठीक है, तो नहीं चेंज होगा ना, तो क्या चेंज नहीं होगा, रेट चेंज नहीं होगा। 5 रुपीज यहाँ पे आ गया, 3 रुपीज इसका आ गया, 0.20 इसका आ गया, 0.30 इसका आ गया, 0.20, 0.02, 0.25, 0.30। सेम आगे बढ़ जाते हैं। 5 रुपीज, 3 रुपीज 20 पैसे, 0.30, 0.20, 0.02, 0.25, 0.30, ये रहा। आपको सुडोकू भरना है अभी। ठीक है, अमाउंट चाहिए आपको, यू वांट अमाउंट, तो अमाउंट के लिए रेट मल्टीप्लाई बाय यूनिट, और रेट के लिए अमाउंट डिवाइडेड बाय यूनिट। आपके ऊपर इंफॉर्मेशन, फटाफट। ठीक है, थोड़ा हाथ दुखेगा आपका, क्या करें। यूनिट मल्टीप्लाई बाय रेट हो गया, ये आपका फॉर्मूला। यहां के लिए मल्टीप्लाई करोगे, यहां के लिए डिवाइड करोगे। ठीक है, यहां पे मल्टीप्लाई करोगे और यहां पे डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई डिवाइड डिवाइड। ठीक है, एक खत्म करते हैं हम लोग इसको। अगेन व्हाट वी वांट, वी वांट रेट, तो रेट के लिए अमाउंट डिवाइडेड बाय यूनिट, ये आपका अमाउंट, ये आपका यूनिट। 250, पहले यहाँ पे भी है ना, 46,350, 46,350 डिवाइडेड बाय 5000, 9.27, 250 divided by 5000, 0.05, 500 divided by 5000, 0.1, 400 divided by 5000, 0.08, 3750 divided by 5000, 0.75, 1500 divided by 5000, 0.3, 10,000, आई थिंक 2 रुपीज आएगा, फिर भी कर लो, 2 रुपीज। ये आपका टोटल 16,400 डिवाइडेड बाय 5000, 3.28। ये आपका टोटल कॉस्ट 62750 डिवाइडेड बाय 5000, 12.55। कंप्लीटेड गाइस। तो इसी पैटर्न में आपको क्या करना है, अगर रेट निकालना है तो डिवाइड करना है, और अमाउंट निकालना है तो मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे आपको डिवाइड करना है, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है। चलो करते हैं फटाफट। 6000 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 5, खाई मत करो, आराम से करते जाओ। ठीक है, कैलकुलेशन करते जाओ, बाकी दिमाग में कुछ गंदा चीज मत लेकर आओ। 6000 मल्टीप्लाई बाय 3 रुपीज, जरा पॉइंट इधर उधर हुआ पूरा सम गलत हो जाएगा। 0.20 20 पैसे हैं, इंटू 6000, 1200। कैलकुलेट कर रहा हूं तो आप प्रॉपर देखते जाओ। 0.3 इंटू 6000, 1800, 0.2 ऊपर हो गया था 1200, 0.02 इंटू 6000, 120, 0.25 इंटू 6000, 1500, 0.30 इंटू 6000, 1800। तो क्या किया हमने, मल्टीप्लाई किया। टोटल 30,000, 18,000, 1,200, 1,800, 1,200, 120, 1,500, 1,800, 55,620, 55,620 आ गया अमाउंट। रेट निकालना है, डिवाइडेड बाय 6000, 9.27। देखो सेम आ गया, मैच 9.27। इसका मतलब ये भी क्या है,
9.27। अगर आप डिवाइड भी करोगे तो आपको आंसर उतना ही मिलेगा 9.27 से। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे आते हैं, डिवाइड करते हैं। यहाँ पे आप ये मत सोचो कि यहाँ पे सेम अमाउंट लिखा है तो यहाँ पे जो रेट है वो भी सेम आएगा, गलत। यहाँ पे क्या होगा, यूनिट चेंज हो रहा है। तो 250, इसके मैंने बोला तो हाथ दुखेगा कैलकुलेट करते करते, ना सिर्फ कैलकुलेट करते करते। 250 डिवाइडेड बाय 6000, थोड़ा चेंज हो रहा है देखो। 250 डिवाइडेड बाय 6000 क्या आ रहा है, 0.041। तो आप एक ही चीज लिखो, 0.04, 0.04। 500 डिवाइडेड बाय 6000, 0.08। दो स्टैंडर्ड में लिखना है। 400 डिवाइडेड बाय 6000, 0.07। 6 है ना तो 7 आ जाएगा। 3750 डिवाइडेड बाय 6000, 0.625 तो 63, 0.63। 1500 डिवाइडेड बाय 6000, 0.25। 10,000 डिवाइडेड बाय 6000, 1.66 है तो 1.67। डिवाइड करना है 16,400 डिवाइडेड बाय 6000, 2.73। अभी यहाँ पे ये रहा आपका फर्स्ट ए, ये आपका सेकंड बी। टोटल 55,620 प्लस 16,400, टोटल 72,020। ठीक है, क्रॉस टैली मतलब देखो ये और ये टोटल वेरिएबल प्लस टोटल फिक्स को प्लस करके टोटल कॉस्ट निकालना है। टोटल कॉस्ट के बाद यूनिट से डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय 6000, 12.003। बस आगे का 3 है तो 455 रहता तो यहाँ पे 1 हो जाता, 12 पॉइंट चलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8000 की कैपेसिटीज पे पहले क्या करना है, पहले तो मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकालना है। आगे ये वाले कॉलम को यहाँ से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 5 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 8000, 40,000। इसके बाद हम लोग इसका एनालिसिस करेंगे। 3 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 18,000, 24। 0.20 पैसा इंटू 8000, 1600। 0.3 इंटू 8000, 2400। 240, सॉरी 240 नहीं, 1600 आएगा। 8000 इंटू 0.2, 1600। 0.02, 0.02 इंटू 8000, 160। 160 आ गया। 0.25 है इंटू 8000, 2000 आ गया। 0.3 है, हमने पहले 0.3 लिखा था ना यहाँ पे। 2400। वापस से क्रॉस टैली कर लो, या तो मेरे हिसाब से जाओगे तुम लोग। 0.8000 इंटू 0.3, 2400। नाउ प्लस करना, 40,000 plus 24,000 plus 1,600 plus 2,400 plus 1,600 plus 160 plus 2,000 plus 20,400, 74,160। 74,160। नेक्स्ट क्या करना है, रेट। क्या करेंगे रेट के लिए, अब पैटर्न उल्टा, अमाउंट डिवाइडेड बाय यूनिट। 250 डिवाइडेड बाय 8000, 0.03125, 0.03, 0.03। 500 डिवाइडेड बाय 8000, 0.062 है तो 0.06 ही है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, हाँ 6 ही लिखेंगे। 0.06, क्योंकि जो 2 है वो 3 हो जाएगा, तो 3 होके मतलब नहीं है, 6 7 होना चाहिए। तो दो ही चीज हमको लिखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 400 डिवाइडेड बाय 8000, 0.05। आप चाहो तो 3 डिजिट तक लिख सकते हो, लेकिन 2 डिजिट स्टैंडर्ड तक लिखा करो। 3750 डिवाइडेड बाय 8000, 0.468 है तो 47, 0.47। 1500 डिवाइडेड बाय 8000, 0.187 है, 19,
0.19, 10,000 divided by 8,000, 125, 1.25, 16,400 था डिवाइडेड बाय 8,000, 2.05. नाउ इसका टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट 74,160 प्लस 16,400, 90,560. 90,560 divided by 8,000, 11.32. सो दोस्तों हमारा हो गया आज का लेक्चर 4 का क्वेश्चन खत्म. अब इसका एनालाइज करते हैं एमसीक्यू और कुछ चीजें याद रखने के लिए. ठीक है, पहले आप लोग देख लो एनालिसिस में आपको क्या दिख रहा है, किसके वजह से क्या चेंज होता है, उसका कंक्लूजन करो, कंक्लूजन करके पॉइंट निकालो. अगर आपने कैपेसिटी मतलब प्रोडक्शन मतलब यूनिट्स मतलब टर्नओवर अगर बढ़ा, कैपेसिटी बढ़ेगा मतलब प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो उसका इफेक्ट वेरिएबल कॉस्ट पे क्या होगा. वेरिएबल कॉस्ट पे दो कॉस्ट होते हैं, एक होता है अमाउंट, एक होता है रेट. ठीक है, अगर हमने प्रोडक्शन कैपेसिटीज को बढ़ा रहे, अगर हम प्रोडक्शन कैपेसिटीज को बढ़ाते तो उसका दो इफेक्ट होगा. अमाउंट पे क्या इफेक्ट होगा, रेट पे क्या इफेक्ट होगा. अमाउंट इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा. 5,000 के प्रोडक्शन में 20,000 का 25,000 या फिर टोटल देखते 46,000 का कॉस्ट था. 5,000 के प्रोडक्शन में 46,000 का कॉस्ट, प्रोडक्शन बढ़ करके 6,000 पे लेकर आए, कॉस्ट बढ़ गया 55,000 हो गया. प्रोडक्शन 5,000 से बढ़ा करके 8,000 पे लेकर आए, अगेन वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गया. इसका मतलब क्या है, अगर हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी हम चेंज करेंगे, कैपेसिटी आउटपुट हम चेंज करेंगे, तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगा, चेंज होगा इंक्रीजिंग पैटर्न में. जितना कैपेसिटी आप बढ़ाओगे आपका वेरिएबल कॉस्ट भी उसी के हिसाब से बढ़ता रहेगा. ठीक है, इंक्रीजिंग पैटर्न में. और रेट डज नॉट चेंज, अमाउंट चेंज होगा, रेट नॉट चेंज. ठीक है, अमाउंट कैसा चेंज होगा, इंक्रीज होगा, नो इफेक्ट. दो चीजें मिला आपको, आपका वेरिएबल कॉस्ट का अमाउंट चेंज होगा, रेट चेंज नहीं होगा. वेरिएबल कॉस्ट का अमाउंट इंक्रीज होगा मतलब चेंज होकर इंक्रीज पैटर्न में जाएगा, और रेट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, नो इफेक्ट ऑन द रेट. ये था आपका वेरिएबल कॉस्ट का एनालिसिस. नाउ कम टू द फिक्स्ड कॉस्ट. अगर आपने प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा रहे हो तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द फिक्स्ड कॉस्ट. सेम चीज, आपको अमाउंट मिलेगा उसका और रेट मिलेगा उसका. बताओ, उल्टा कर लो. 5,000 की कैपेसिटीज में आपका टोटल कॉस्ट था 16,000, 6,000 की कैपेसिटी में भी आपका टोटल कॉस्ट था 16,000, 8,000 की कैपेसिटी में भी आपका टोटल कॉस्ट था 16,000. इसका मतलब जो अमाउंट है नोट चेंज. अगर अमाउंट चेंज नहीं है तो क्या चेंज हो रहा है, यस आपका रेट चेंज हो रहा है, आपका रेट चेंज होगा, बराबर है. ठीक है, रेट चेंज होगा तो किस पैटर्न में चेंज होगा, इंक्रीजिंग पैटर्न में चेंज होगा कि डिक्रीजिंग पैटर्न में चेंज होगा. तो हर एक रेट को आप एनालाइज करो. 5,000 एक एक को भी देखोगे तो भी आपको वही कंक्लूजन मिलेगा, आप टोटल को देखोगे तो भी आपको वही कंक्लूजन मिलेगा. हाँ, अगर आपका कहीं अमाउंट इंक्रीज हो जा रहा है तो बात अलग है. 5,000 की कैपेसिटी में 3.28 था, 6,000 की कैपेसिटी में 2.7 हो गया, 8,000 की कैपेसिटी में 2.05 आ गया. इसका मतलब अगर आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी आप बढ़ाओगे, अगर आपने आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा रहे हो तो आपका रेट जो होगा वो कम होगा, डाउनवर्ड में जाएगा, डिक्रीज. ठीक है, आपका प्रोडक्शन बढ़ता है तो रेट चेंज होगा, वो भी डिक्रीज पैटर्न में. वेरिएबल कॉस्ट में प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इफेक्ट नहीं होगा रेट में. क्लियर है, समझा गाइस. अगर ये डिक्रीज पैटर्न में चेंज हो रहा है मतलब डाउनवर्ड में जा रहा है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाएंगे तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द फिक्स्ड कॉस्ट, रेट पर यूनिट विल बी डिक्रीजिंग, नो इफेक्ट. किसके ऊपर नो इफेक्ट रहेगा, अमाउंट के ऊपर नो इफेक्ट, अमाउंट चेंज नहीं होगा, रेट चेंज होगा डिक्रीज पैटर्न में. याद कर लिया गाइस, ये चीजें मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी समझाया था, मतलब सबको. तो आप प्लीज प्रीवियस लेक्चर्स को भी देखो, विजिट करो,
लेक्चर 1, 2, 3 और भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं पीडीएफ में, और भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप उसमें सॉल्व कर सकते हो। अगर कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट करके या फिर मुझे बता सकते हो डीएम करके, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन अगर आपको लगा तो दिस इज आवर 4th लेक्चर्स वीडियो ऑफ द सीरीज फ्लेक्सिबल बजट। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। क्लियर गाइस? तो प्लीज आई रिक्वेस्ट आप 1, 2, 3 और आज के भी लेक्चर्स को, मतलब लेक्चर 4 को भी आप लोग देख लो प्रॉपरली। लेक्चर पसंद आया रहेगा, अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें। फ्यूचर रेफरेंस के लिए कोई आपको लेक्चर बनाना है कुछ टॉपिक के ऊपर, अकाउंटिंग फाइनेंस मैनेजमेंट के ऊपर, या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन के ऊपर, तो प्लीज मुझे इन्फॉर्मेशन दे दो कमेंट करके। आई विल डेफिनेटली प्रिपेयर ऑन द वीडियो ऑन द टॉपिक एंड एक्सप्लेन यू in the simple way. Thank you. Have a nice day.